हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। तो यहाँ पे देखिए हमें ये आकृति दी गई है। इस आकृति में देखिए ये जो 4 बिंदु हैं ए, बी, सी, डी, इन 4 बिंदुओं पे जो है 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, अब चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो अब चंपा और चमेली जो है क्लास के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो चंपा जो है चमेली को कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ABCD इस तरह से ये जो है ये आकृति जो बन रही है ABCD ये एक वर्ग है? पर चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है मुझे नहीं लगता ये वर्ग है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमें जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अब देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो है चारों भुजाएं बराबर होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आकृति वर्ग तब होगी जब इस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो बिंदु हैं ए, बी, सी और डी, इनके निर्देशांक लिख लेंगे क्या है। ठीक है, अब देखिए ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ठीक है, अब ये जो बिंदु ए है एक्स अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है? 3 पर। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 3। ठीक है, फिर ये बिंदु ए y अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है? 4 पे, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक है 3, 4। ठीक है, अब बिंदु बी के निर्देशांक लिखना है। बिंदु बी देखिए x अक्ष पे कहाँ जा रहा है? 6 पे, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6। ठीक है, फिर ये बिंदु बी y पे कहाँ जा रहा है? 7 पर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 6 और 7। फिर इसी तरह बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए बिंदु सी एक्स अक्ष पे 9 पे जा रहा है, तो x की वैल्यू तो हो गई 9। ठीक है, फिर ये बिंदु सी y अक्ष पे कहाँ जा रहा है? 4 पे, तो y की वैल्यू हो गई 4। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 9, 4। अब बिंदु डी के निर्देशांक लिखने हैं। बिंदु डी एक्स अक्ष पे 6 पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x की वैल्यू है 6। फिर ये बिंदु डी जो है y अक्ष पे कहाँ जा रहा है? 1 पे मिल रहा है, तो यानी y की वैल्यू हो गई 1। तो बिंदु डी के निर्देशांक है 6 और 1। ठीक है, निर्देशांक लिख लिए मैंने। अब क्या करेंगे, इस आकृति की सबसे पहले हम ये चारों भुजाएं निकालेंगे। कौन सी है 4 भुजाएं? ए बी, बी सी, सी डी और डी। दूरी सूत्र का प्रयोग कर। अब देखिए सबसे पहले बिंदु ए, बी, सी और डी के निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है मैं भुजा ए बी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए और बी मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब ए बी निकालनी है तो देखिए हम इस दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ए बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ए के निर्देशांक है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है? x1। ठीक है, और ये है y1। फिर बी के निर्देशांक में ये x2 है और ये है y2। अब देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे लिखा, क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे? 6, तो x2 की जगह 6 आ गया। फिर माइनस x1 क्या है? 3, तो 3 होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे? 7। फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पे? 4, तो y1 की जगह 4 आ गया। फिर ये स्क्वायर। फिर देखिए वर्गमूल 6 में से 3 माइनस करूंगी कितना आया? 3 का स्क्वायर। फिर प्लस 7 में से 4 माइनस करूंगी कितना आएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए वर्गमूल 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे। 3 3 9। फिर प्लस 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को 2 बार गुणा करा। 3 3 9 आ गया, तो 9 प्लस 9 कितना आ गया? 18। ठीक है, अब देखिए 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं 18 को लिख सकती हूँ ना 9 गुणा 2। 9 दूनी क्या होता है? 18। ठीक है, अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3। 3 3 9 होता है, तो 9 का जो है वर्गमूल क्या आया? 3। ठीक है, अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये मैं ऐसे ही लिख लूंगी। तो देखिए ए बी क्या आ गया? 3 अंडर रूट 2। अब हम भुजा बी सी निकालेंगे। तो देखिए बिंदु बी और बिंदु सी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बी सी निकालना है, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ये है दूरी सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x1 है। ठीक है, और ये है y1। यहाँ पे ये x2 है और ये है y2। तो देखिए वर्गमूल x2 क्या है?
9, तो x2 की जगह 9, फिर माइनस x1 क्या है 6, तो x1 की जगह 6 लिखते हैं इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 4, माइनस y1 क्या है यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर। फिर वर्गमूल देखिए 9 में से 6 माइनस करूँगी कितना आया 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से 7, अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करा, साथ बड़ा इसके साथ माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा और इसका स्क्वायर। फिर देखिए 3 का स्क्वायर करने क्या आएगा 3 3 9, फिर प्लस, अब माइनस 3 का स्क्वायर करना है तो देखिए माइनस को 2 बार गुणा करूंगी तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 बार गुणा करा कितना आया 3 3 9, तो 9 प्लस 9 क्या आ गया 18। 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 9 गुणा 2, इस तरह से लिख सकती हूँ ना 18 को 9 दूनी 18। अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3 और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा, ठीक है। तो BC क्या आ गया 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब अगली भुजा निकालेंगे, अगली भुजा CD, तो देखिए बिंदु C और बिंदु D मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब CD निकालना है तो देखिए इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। x2 क्या है यहाँ पे देखिए, ये है x1, ठीक है, ये है y1, ये x2 है और ये है y2, ठीक है। तो x2 क्या है यहाँ पे 6 माइनस x1 क्या है यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 1 माइनस y1 क्या है यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस में है और ये माइनस में, तो हम माइनस कर देंगे, 9 में से 6 माइनस करा 3, 9 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन और ये स्क्वायर, फिर प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस कर लेंगे, 4 में से 1 माइनस करा 3, 4 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा और इसका स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर करना है तो यानी माइनस 3 को 2 बार गुणा करेंगे, देखिए माइनस को 2 बार गुणा करा क्या है माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 3 9, फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर निकालना है, माइनस को 2 बार गुणा करा माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 3 3 9, तो 9 प्लस 9 कितना आ गया 18। अब 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 9 गुणा 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और ये वर्गमूल 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो CD भी क्या आ गया 3 अंडर रूट 2। अब अगली भुजा कौन सी है, देखिए इस तरह से आकृति बनी है ना ABCD, ठीक है। तो देखिए AB निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकाल ली, अब अगली भुजा क्या रह रही है DA। तो देखिए D और A के निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये D के निर्देशांक है, ये क्या है x1 है और ये है y1, ये x2 है और ये है y2, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए DA निकाल लेंगे हम। अब देखिए x2 क्या है यहाँ पे 3, फिर माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस y1 क्या है यहाँ पर 1 इसका होल स्क्वायर। ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस कर लेंगे, 6 में से 3 माइनस करा 3 आया, 6 बड़ा के साथ माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आ गया, फिर स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ गया 3 और स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा माइनस का स्क्वायर करा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 प्लस 9 18 आ गया। 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 9 गुणा 2 ऐसे लिख सकती हूँ। अब 9 का वर्गमूल क्या आता है 3, ठीक है, और ये अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो DA भी क्या आया 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए चारों भुजाएं जो है बराबर आ रही है, चारों ही भुजाएं क्या आ रही है 3 अंडर रूट 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि AB यानी कि भुजा AB बराबर है BC के, ठीक है, BC बराबर है CD के और CD बराबर है DA के, और ये चारों भुजाएं क्या आई हैं 3 अंडर रूट 2। तो देखिए इस आकृति की चारों भुजाएं बराबर आ गई है। अब हम विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो यानी ये आकृति क्या है एक वर्ग है। अब देखिए विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के जो बिंदु हैं इनको मिलाने से जो है विकर्ण बनता है। इस तरह से बिंदु A के सामने कौन सा है बिंदु C, तो इन दोनों को मैं इस तरह से मिला दूं तो एक विकर्ण तो क्या हो गया AC, ठीक है। फिर दूसरा विकर्ण क्या है, आमने सामने के बिंदुओं को मिला लीजिए, बिंदु B को बिंदु D से मिला लें, दूसरा विकर्ण है BD,
ठीक है, अब मैं AC और BD निकालूंगी, देखूंगी क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब देखिए AC निकालना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर A और C लिख लिए हैं। ठीक है, ये बिंदु A के निर्देशांक है, ये है x1 और ये है y1। इसी तरह ये है x2 और ये है y2। ठीक है, अब AC निकालेंगे तो हम इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ये देखिए वर्गमूल ऐसे लिखा। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 3, तो x1 की जगह 3 लिखा और फिर ये स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है, y1 क्या है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, फिर बराबर देखिए 9 में से 3 माइनस करूंगी क्या आएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 4 में से 4 माइनस करूंगी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और 0 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 का स्क्वायर क्या है, 6 को 2 बार गुणा करा, 6 छके 36 प्लस 0, 36 प्लस 0 क्या आ गया अंडर रूट 36। अब देखिए 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6, 6 छके 36 होता है ना, तो 36 का वर्गमूल क्या आ गया 6। तो ए से यहाँ पर क्या आया है 6। ठीक है, अब हम दूसरा BD निकालेंगे। तो देखिए B और D मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये है बिंदु B के निर्देशांक, ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये है y2। ठीक है, तो अब देखिए BD निकाला है, इसी दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 6 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 1 माइनस y1 क्या है यहाँ पर 7 का स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 6 माइनस करूंगी 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस कर देंगे, 7 में से 1 माइनस करा 6 आया, 7 बड़ा के साथ माइनस का साइन, तो 6 के साथ भी माइनस का साइन और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करना है, तो माइनस को 2 बार गुणा करूंगी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 बार गुणा करा 6 छके 36, 0 प्लस 36 क्या आ जाएगा 36। ठीक है, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। ठीक है, तो BD क्या आ गया यहाँ पे 6। तो देखिए AC भी 6 आ रहा है और BD भी 6 आ रहा है, तो AC बराबर है BD के, यानी और BD क्या है 6। ठीक है, दोनों बराबर आ गए हैं, विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं और यहाँ पर इस आकृति की चारों भुजाएं भी बराबर है। तो यानी जो आकृति बन रही है ABCD, ये एक वर्ग है। तो यहाँ चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो इसीलिए ABCD एक वर्ग है। तो यानी जब चंपा ने कहा था कि ABCD एक वर्ग है, तो यानी वो सही थी, तो अतः चंपा सही है।